my dear students of 7th standard. I am going to provide you the solutions for the questions of chapter first, history. Tracing changes through 1,000 years. I am going to give you the question and answers. Please write down in your notebook and start learning it. First question is, who was considered a foreigner in the past? कौन फॉरेनर, किसे फॉरेनर समझते थे पास्ट में? According to the medieval period, any stranger who did not belong to a certain society or culture, was not a part of a particular village, was regarded as a foreigner. For example, a city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but if two people belong to the same village, they are not foreigners in spite of their different religious or caste or background. क्वेश्चन था, उस जमाने में फॉरेनर किसे समझते थे पास्ट में? जो भी अनजान व्यक्ति जो कुछ सर्टेन सोसाइटी या कल्चर से रिलेटेड हो उसे फॉरेनर समझते थे. जैसे कि जो शहर में रहता था वो फॉरेस्ट ड्वेलर को फॉरेनर समझता था. हाँ, एक ही विलेज में है, अलग अलग रिलीजन या कास्ट का, उससे फॉरेनर नहीं बोलते थे. मतलब जिसे हम पहचानते ही नहीं है उसे हम लोग फॉरेनर समझते थे. ट्रू और फॉल्स दिया गया है. We do not find inscriptions for the period after 700. False. Marathas asserted their political importance during this period. True. The forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlement. True. Sultan Ghayasuddin Balban controlled Assam, Manipur and Kashmir. False. Fill in the blanks दिए गए हैं. Archives are places where manuscripts are kept. Ziauddin Barani was the 14th century chronicler. Potatoes, corn, chilies, teas or coffee. List some of the technological changes associated with this period. क्या क्या चेंजेस आए? जैसे कि इरिगेशन में चेंज हुआ, स्पिनिंग व्हील में हुआ, फायर आर्म्स में हुआ, वो पूछा है. What were the some of the major religious development during this period? Religious development क्या changes हुए? Worship new deities, construction of temples by royalty, मतलब बहुत सारे temples राजाओं ने बनाए. ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस दी गई, प्रीस्ट को इम्पोर्टेंस दी गई सोसाइटी के अंदर. भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लविंग, पर्सनल डेटी, ये सारी चीज़ें चालू हुई. In what ways the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? The meaning of the term Hindustan has eventually changed over the past centuries. हिंदुस्तान का मतलब कई टाइम्स में धीरे धीरे बदलाव आया उसकी मीनिंग में. आज जो हिंदुस्तान हम लोग बोलते हैं इंडिया के लिए, उस 13th सेंचुरी में मिराज ए सिराज ने पहली बार यूज़ की थी दिल्ली के सुल्तान को कहने के लिए, जो एरिया उसके कंट्रोल में था. और धीरे धीरे उसे किस तरह से चेंजेस लाए वो बताया गया है. हाउ वेर द अफेयर्स ऑफ जटीस रेगुलेटेड? जटीस के अफेयर्स किस तरह से रेगुलेट किए गए इस आंसर में वो बताया गया है. ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस इमर्ज्ड. उस टाइम पे बहुत सारी चेंजेस आ रही थी, डिफरेंसेस हो रहा था, मतभेद जाग रहा था. यहाँ के एल्डर्स, जो जटी पंचायत के जो गाँव के जो एल्डर्स थे, वो इसे कंट्रोल करते थे. वो सोचते थे कि हर चीज़ को वहीं बातचीत करके सुलझा दिया जाता था. What does the term पैन रीजनल एम्पायर मीन? पैन रीजनल एम्पायर का मतलब क्या है? पैन रीजनल का मतलब एक बहुत बड़े इलाके का जो राज करते थे, पैन रीजनल एम्पायर उसे कहते थे. जैसे आज हमारे देश को देख लो, इंडिया बहुत बड़े एरियाज में हमारा देश है. उस टाइम के डायनेस्टीज जैसे कि मुगल्स, चोलास, खिलजीस और तुगलक्स, ये पूरे भारतवर्ष में राज करते थे, बड़े इलाकों पर राज करते थे, इसीलिए उन्हें पैन रीजनल एम्पायर कहा जाता है. अगला है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स? उस टाइम पे जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी वो हिस्टोरियंस को उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हुई, डिफिकल्टीज उसको समझने में क्या पता. पहली बात तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने का कारण,
कॉपी करते वक्त बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और वो आगे चलते एक को देखते दूसरा करते 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 उसका मतलब ही बदल सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहला मैन्युस्क्रिप्ट यानी किताब क्या लिखी होगी, फिर उसके अंदर चेंजेस क्या थी वो पता करना था, और वही चीज़ हमें पता कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। राइट डाउन योर हिस्ट्री नोटबुक and start learning the first chapter. We have completed the first chapter of 7th standard history. Please learn it and by heart it. If you will slowly learn, it will be helpful to you. Thank you, students.